हेलो फ्रेंड, फार्मा साइंस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा 6 सेमेस्टर हर्बल टेक्नोलॉजी, जो कि 2021 का क्वेश्चन पेपर है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का है, टोटल 5 क्वेश्चन करने को है। सेम एकेटिव के एग्जाम में भी हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का रहता है, टोटल 5 क्वेश्चन करने को रहता है। टोटल नंबर हो गए 35। सेम इसमें भी ऐसा ही दिया गया है। तो मान के चलिए ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो मान के चलिए आप पासिंग मार्क बहुत आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, जिसमें से पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोपेस्टिसाइड। इसको हम एकेटिव के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे एकेटिव में टोटल 5 क्वेश्चन करने को रहता था, जिसमें से पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड क्या होता है? तो सबसे पहले बायोपेस्टिसाइड को 2 वर्डों में डिवाइड कर सकते हैं, बायो और पेस्टिसाइड्स। बायो मीन्स होता है इन्वॉल्विंग लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड पेस्टिसाइड मीन्स इंक्लूड सब्सटेंस या मिक्सर ऑफ सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग, डिस्ट्रॉइंग या कंट्रोलिंग एनी पेट्स। मीन्स जो पेस्ट को अगर प्रिवेंट करता हो या कंट्रोल करता हो, जिसे पेस्टिसाइड के नाम से जाना जाता है। ऐसे एजेंट या सब्सटेंस जो कि पेट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें या प्रिवेंट कर दें, उसे हम पेस्टिसाइड कह सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स आर द कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड इन कंट्रोल एग्रीकल्चर पेट्स बाय यूजिंग biocontrol agent like natural organism या substance derived from natural material such as animal plant bacteria या certain minerals including their genes या metabolites for controlling pests। बायोपेस्टिसाइड्स जो कि खेतों में पेट्स को कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है, वे नेचुरल भी हो सकते हैं, एनिमल से भी, प्लांट्स और बैक्टीरिया से भी। In simple term, biopesticides are natural material. These are based on pathogenic microorganism। जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं ये बेस्ड होते हैं पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन आर स्पेसिफिक टू अ टारगेट पेस्ट प्रॉब्लम। द 3 कैटेगरीज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, मेनली 3 कैटेगरीज होते हैं बायोपेस्टिसाइड्स के। फर्स्ट इंक्लूड्स माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स, और दूसरा है प्लांट्स इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, एंड थर्ड है बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स। अगला क्वेश्चन है गिव द हेल्थ बेनिफिट्स एंड रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन सीवियस डिजीज। द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स गिवन बाय डॉक्टर स्टीफन डी फेलिक यूएसए इन 1989। 1989 में न्यूट्रास्यूटिकल टर्म जो कि डॉक्टर स्टीफेंस डी फेलिस के द्वारा दिया गया। द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल ड्राइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल 2 वर्डों में हम तोड़ सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल को। आर न्यूट्रास्यूटिकल, अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। आर न्यूट्रास्यूटिकल इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट इज अ फूड या पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मीन्स किसी फूड या पार्ट ऑफ फूड जो कि मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कराता है और बीमारी को रोकता है, उसे न्यूट्रास्यूटिकल के नाम से जान सकते हैं। अगला है रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन सीवियर डिजीज। अ टाइप ऑफ डिजीज दैट्स अफेक्ट द हार्ट ऑफ ब्लड vessel. The risk of certain cardiovascular disease may be increased by smoking, blood pressure, high cholesterol, unhealthy diet, या lack of exercise and obesity। Means स्मोकिंग की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्थी डाइट या लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कॉज हो सकता है।
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो कि अफेक्ट करेगा हार्ट को, और अभी बताया मैंने कि ये स्मोकिंग की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और अनहेल्दी डाइट की वजह से सीवियर डिजीज़ कॉज हो सकता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल यूज्ड इन सीवियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में। तो एंटीऑक्सीडेंट्स, डाइटरी फाइबर्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवीडी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अगर एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइटरी फाइबर्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, विटामिन्स ये सब हम लेते हैं तो सीवियर डिजीज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं कॉज होगा। अगला है पॉलीफिनॉल्स इन ग्रेप्स प्रिवेंट द कंट्रोल आर्टेरियल डिजीज़, जो कि ग्रेप्स में पॉलीफिनॉल्स पाया जाता है जो कि कंट्रोल करेगा आर्टेरियल डिजीज़ को। अगला है फ्लेवोनॉइड्स इन ऑनियन, वेजिटेबल्स, ग्रेप्स, रेड वाइन, एप्पल्स एंड च्यूनीज, चेरीज block the AC and astringents, the tiny capillaries that carry oxygen and essential nutrients to the cells. Milk and eggs having gamma linolenic acid, so GLA. GLA means gamma linolenic acid, which has many benefits including prevention and management of कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। मिल्क में जो कि और एग में GLA पाया जाता है। GLA जैसा बताया मैंने गामा लिनोलिक एसिड जो कि प्रिवेंट करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को। अगला क्वेश्चन है गिव द सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूज ऑफ एनी टू नेचुरल गम्स, जिसमें से पहला है बबुल ट्री। इसका सिनोनिम्स है अकेसिया, एराविसिया एंड कीकर। ये फैमिली है मिनोसिनेसियाई का। बायोलॉजिकल सोर्स अकेसिया निलोटिना। अगर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात किया जाए जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम साल्ट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। इसका यूज़ जो कि स्किन डिजीज़ में किया जाता है और टीथ की प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए बबुल का यूज़ करते हैं। और डायरिया, क्योर थॉट प्रॉब्लम, गुड फॉर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सब में बबुल्स का यूज़ किया जाता है। अगला है ट्रेगाकंथ, जिसका सिनोनिम्स है गम ट्रेगाकंथ, ट्रेगाकंथा। बायोलॉजिकल सोर्स इट इज ड्राइव्ड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड बाई इंसिजन फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोगुलस जुमिटर। एस्ट्रोगुलस जुमिटर जो कि बायोलॉजिकल सोर्स है ट्रेगाकंथ का। इसका फैमिली है लेगुमिनोसे। जियोग्राफिकल सोर्स जो कि ईरान, तुर्की और इराक में ज़्यादातर पाया जाता है और इन इंडिया पंजाब एंड केरल में पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें ट्रेगाकंथ कंटेन 15% ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप्स। इसमें 15% मेथॉक्सी ग्रुप होते हैं और ट्रिकेट्स ऑफ स्टार्च एंड ट्रेगाकंथिक एसिड, गैलेटोनिक एसिड, डी गैलो पायरोनेस, डी एक्साइलो पायरोनेस पाया जाता है इसमें, जो कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। इट्स बेनिफिट्स फॉर स्किन एंड ब्यूटी, जो कि इसका यूज़ स्किन को ब्यूटी करने के लिए किया जाता है ब्यूटी प्रोडक्ट में। म्यूसिलेस ऑफ ट्रेगाकंथ इज यूज अ बाइंडिंग एजेंट इन टैबलेट्स एंड एक्सिपिएंट्स इन द पिल्स, हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी ट्रेगाकंथ का यूज़ किया जाता है। पेन रिलीफ, डाइजेशन प्रॉब्लम और हेयर को सही करने के लिए भी ट्रेगाकंथ का यूज़ किया जाता है। गुड फॉर हेयर, गुड फॉर डाइजेशन एंड गुड फॉर पेन रिलीफ, इसमें ट्रेगाकंथ का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स। हर्बल ड्रग्स में भी सिंगल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हर्बल ड्रग जिसमें सिंगल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं या इंटायर हर्ब या कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब consisting of mixture of constituents. The stability testing of herbal products includes checking the quality. herbal products इसकी अगर स्टेबिलिटी करते हैं उसमें हम चेक करते हैं उसकी क्वालिटी के बारे में
which varies with the time under the influence of environmental factors। जो भी environmental factors होते हैं जैसे temperature, humidity, light, oxygen, moisture, other ingredient या excipients। In the dosage form, particle size of drug microbial contamination leaching from the containers and provide statistics for the determination of shelf life। अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स की बात करें तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी इसमें कंटेनर्स, इंसेक्ट अटैक, कंटेंट वेरिएशन, ड्रग इंटरेक्शन, मॉइस्चर कंटेंट, स्टोरेज कंडीशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग है स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग के। लास्ट क्वेश्चन है, गिव द साइड इफेक्ट एंड इंट्रैक्शन ऑफ जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा कॉमनली नोन एज जिंगो या जिंको आल्सो नोन एज मेडीहेयर ट्री। जिंको बाइलोबा जो कि जिंको के नाम से जाना जाता है और जिंगो जो कि मेडियर ट्री के नाम से जाना जाता है। इसकी फैमिली है जिंगोएशियाई। इसका लोकेशन इट इज़ नेटिव टू चाइना एंड जापान। चाइना और जापान में ज़्यादातर पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्लेविनॉल, ग्लाइकोसाइड्स, क्यूरेसिटिन, केमिफेरॉल, आइसोहेरेमाटिन, बिलोवेरिन एंड इंगोलिक एसिड पाया जाता है। अगला है थेराप्यूटिक यूज़ इन मेटाबॉलिक एंड वैस्कुलर डिसऑर्डर। इसका यूज़ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर और डायबिटीज़ में भी किया जाता है। ग्लूकोमा, विजन कैन बी इम्प्रूव, सपोर्ट ब्रेन हेल्थ, प्रोटेक्ट्स द किडनी, सपोर्ट्स हेल्दी सेक्सुअल फंक्शन। जिंकोइड बी यूज्ड इन सर्व स्पीसीज। इसका यूज़ जो कि एलर्जी कंडीशन में भी किया जाता है। अगला है साइड इफ़ेक्ट। इसकी वजह से अल्सर, हेडेक, एलर्जिक स्किन रिएक्शन, प्लेटलेट्स इनहिबिटर्स, नोजिया, मस्कल वीकनेस और डायरिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगला है ड्रग इंट्रैक्शन। जिंको बाइलोबा अगर आइबुप्रोफेन के साथ दिया जा रहा है तो स्लो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। जिंको बाइलोबा अगर एंटी कोगुलेंट्स के साथ ले रहे हैं तो ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। वही जिंको बाइलोबा जो कि एंटी कॉन्वुलेंट ड्रग जिसमें डाइज़ेपाम सब आता है उसके साथ अगर ले रहे हैं तो फाइटल सीज़र्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड व्हेन एडमिनिस्ट्रेड विथ जिंको बाइलोबा देन इंक्रीज ब्लड वेसल जो कि हाइपरटेंशन प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स ये ड्रग इंट्रैक्शन थे जिंको बाइलोबा के। मैंने बताया था पांचों क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ सॉल्व कर लिए गए हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।